तो हरीश खुराना को आप यहाँ पर सुन रहे थे, लगातार सवाल उठा रखे हैं यहाँ पर। सृष्टि का एक बार हम फिर से रुख करते हैं। सृष्टि, लेकिन कल तो सिसोदिया की ओर से बड़ी जल्दी ट्वीट किया गया था, यह कहा गया था कि एक बार फिर से बुलावा आया है और मैं जाऊंगा, पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या कल उन्हें नहीं पता था कि बजट है और उसकी तैयारी करनी है? बिल्कुल हिमानी, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपने सुना हरीश खुराना या शहजाद पुनेवाला, वो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि कल तो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में ये ट्वीट किया गया था और ये एक पैटर्न रहा है इस पूरे मामले में। जैसा आप भी जानती है कि हमेशा से ही, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया, लगातार पहले ही वो जानकारी देते थे कि आज समन किया गया है, आज घर पे छापेमारी होनी है, आज बैंक लॉकर में छापेमारी होनी है। और कल भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये ट्वीट यहाँ पर किया गया और उसमें एक बार फिर से उन्हीं बातों को दोहराया गया था कि मेरे घर पर को खंगाला जाता है, बैंक लॉकर को खंगाला जाता है, उसके बावजूद कुछ हाथ नहीं आता है। और उसके बाद फिर से उन्होंने शिक्षा नीति का जिक्र यहां पर किया कि दिल्ली के बच्चों को जिस तरीके की शिक्षा यहां पर दी जा रही है, इस पूरे आबकारी नीति घोटाले की बात जो लगातार होती रही हिमानी, उसमें बार बार शिक्षा का जिक्र किया गया कि दिल्ली में किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जिक्र बार बार किया गया और कहा गया कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये एक नारा है जो दिया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से, आम आदमी पार्टी की ओर से। आपको याद होगा कि 3 महीने पहले एक पैटर्न यहां पर चला था कि हर आधे घंटे के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। एक तरफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा था। 21 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई थी हिमानी। इसके साथ कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई और जब चार्जशीट सामने आती है तो उसमें नंबर 1 जो आरोपी, पहले नंबर के आरोपी जो है, वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम उसमें होता है। इसके बाद उस फहरिस्त में कई ऐसे नाम थे जिनकी गिरफ्तारी की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कई स्टिंग ऑपरेशन यहां पर दिखाए थे जिसमें आबकारी नीति में किस तरीके से अवैध तरीके से टेंडर दिया गया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में उन सभी बातों का जिक्र यहां पर किया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार अपनी इसी बात पर अडिग रही है कि अभी तक बिल्कुल। और आप सिसोदिया की तरफ से वक्त मांग लिया गया, सीबीआई का क्या स्टैंड रहेगा देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सृष्टि और शिखा।